साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी आईटीआई वाले बच्चों को पता है कि भेल का री एग्ज़ाम 12 जनवरी को होने वाला है, तो उसी की तैयारी में हम सभी लग चुके हैं। तो आज के वीडियो हम आप सभी को बताएंगे कि भेल के 12 जनवरी के एग्ज़ाम को हम कैसे पास कर सकते हैं और पुराना जो पेपर हुआ था उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसमें हुई गलतियों को हम कैसे पकड़ सकते हैं, या जो हमारा 8 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था भेल टेक्नीशियन का, तो उसमें हमने क्या गलतियां की थी और उन गलतियों को यदि हम सुधार कर लेते हैं तो 12 जनवरी के एग्ज़ाम में हमारे नंबर अधिक से अधिक आ सकते हैं। जैसे 8 अक्टूबर के एग्ज़ाम में जो भेल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे नंबर कम आए थे, तो उस किस वजह से कम आए थे, तो इन सारे क्वेश्चंस को आज मैं आपको सॉल्व कर दूंगा कि आपके नंबर कैसे अधिक आएंगे, आपने उस एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियां की थी और उन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो 12 जनवरी के भेल के टेक्नीशियन के एग्जाम को लेते हुए। तो दोस्तों, आपका फिटर फाइटर चैनल आप सभी लोगों की मदद करता रहता है, तो फिटर फाइटर चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और शुरू करते हैं हम भेल के री एग्जाम टेक्नीशियन 12 जनवरी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें पुराने एग्जाम से क्या सीखना चाहिए। तो पुराने एग्जाम से हमें ये सीखना चाहिए कि जो हमारा भेल का 90 मिनट में 120 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने जो 8 अक्टूबर को एग्जाम दिया था तो उसमें हमको टाइम कम पड़ा था, बिल्कुल पड़ा था। कई बच्चों से मैंने पूछा तो बच्चे बोले भैया हम 90 क्वेश्चन ही कर पाए, 30 क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचा। हमारे पास टाइम बचा था 5 मिनट और क्वेश्चन बचे थे 30। तो यही देखिए गलती है। आपको अपनी स्पीड को इतना एकदम जो है रमा करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपका जो है 90 मिनट के अंदर पूरा 120 क्वेश्चन रीड हो जाए और उसका टिक हो जाए। ज़्यादातर बच्चों की यही क्वेश्चन था। जब मैंने 8 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ, इसके जब जैसे ही जो बैच निकला मैंने उनसे फ़ोन से बात किया तो ज़्यादातर बच्चों का यही क्वेश्चन था, भैया क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी था और हमने 90 मिनट में केवल 90 से 100 क्वेश्चन ही कर पाए, लास्ट के 5 मिनट बचे हुए थे और 20 क्वेश्चन बचे थे। कोई बच्चा कह रहा हमारा 30 क्वेश्चन बचा था, कोई बच्चा कह रहा हमारा 25 क्वेश्चन बचा था। तो यही गलती है। आपको पुराने पेपर से यही सीखना चाहिए कि भाई हमारी स्पीड कम है, आप इस बात को मानिए, क्योंकि आपकी यदि स्पीड कम रहेगी तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ेंगे और जब आप जल्दबाजी में क्वेश्चन करेंगे तो आप हड़बड़ी में क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो आप 12 जनवरी के एग्जाम के लिए एक चीज सीख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं चैनल के माध्यम से, कि आपको अपनी स्पीड को बढ़ाकर रखना है। वो स्पीड कैसे बढ़ेगी, आपको अभी से भी घर पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, टाइम को देख करके आपको क्वेश्चन लगाना है। यदि आप इस बात पर जरा सा भी विश्वास करते होंगे तो आप लग जाएंगे। यदि आप हमारी इस बात को हल्के में लेंगे तो आपका अगले 12 जनवरी के एग्जाम में फिर से यही हाल होगा जो हुआ था, कि आपका टाइम खत्म हो जाएगा, 5 मिनट बचेंगे और आपके 20 क्वेश्चन बचेंगे। फिर उन 20 क्वेश्चन को आप जल्दबाजी में पढ़ोगे तो आप जल्दबाजी में समकोण त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज पढ़ोगे, ठीक है ना, A4 साइज को A3 पढ़ोगे, A3 को A4 पढ़ोगे, ठीक है ना। आपको पढ़ना है स्क्रू पिच गेज, आप स्क्रू थर्ड माइक्रोमीटर पढ़ जाओगे, ठीक है ना। आपको रेजिस्टेंस का सीरीज क्रम पढ़ना है, आप समांतर क्रम पढ़ जाओगे। और बाद में हम पूछेंगे कि भाई आपने उसका जो त्रिभुज वाला सवाल था, उस त्रिभुज वाले सवाल का आपने जो समबाहु त्रिभुज था आपने 60 डिग्री आंसर क्यों नहीं लगाया, ठीक है ना। तो आप कहोगे नहीं भैया हम समबाहु त्रिभुज की जैसे समकोण त्रिभुज पढ़ गए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको आता था लेकिन आपने उस क्वेश्चन का गलत आंसर लगा दिया जल्दबाजी में, ये इसका मेन वजह है आपकी हड़बड़ी। और हड़बड़ी आपको कब होगी, जब आपका टाइम बचेगा कम और क्वेश्चन बचेंगे ज़्यादा। तो देखिए, पुराने पेपर से हमें 12 जनवरी के लिए टेक्नीशियन जो भेल का एग्जाम होने वाला है उससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टाइम अन्य एग्जाम की अपेक्षा कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको टाइम का मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय, देखिए मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि भैया आपका एक क्वेश्चन जो A3 पेपर का साइज आया था वो क्यों गलत हुआ। उन बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं सर, हमने लगाया तो आंसर सही था, हमने बी आंसर लगाया था, लेकिन एग्जामिनर ने या BHL ने सी आंसर कर दिया। भाई ऐसा नहीं होता है, आप झूठ बोल रहे हो। आपने जल्दबाजी से उसका बी टिक करना था लेकिन जल्दबाजी में आपका सी आंसर टिक हो गया। ऐसा मुझे 2-3 बच्चों ने बोला कि नहीं भैया इसका जो बी आंसर सही था, मैंने बी टिक किया था लेकिन सी टिक हो गया। भैया आपके साथ ये पक्षपात नहीं होगा,
ये जो कॉपी होती है वो कंप्यूटर से चेक होती है। एक एक बंदे के आंसर को सही गलत नहीं किया जाएगा। ये आप उनके ऊपर गलत ब्लेम लगा रहे हैं, आप गलत हैं, इस जगह पे BHEL सही है। BHEL किसी भी एक बंदे के ऑप्शन को गलत नहीं कर सकता। आपने गलती की है, आप अपनी गलती को स्वीकारिए और जो ऑप्शन सही है उसी को सही से टिक करिए। आपके पास टाइम बचा कम, तो आपने क्या किया, आपको लगाना था B, लेकिन गलती से वो C टिक हो गया और C ओके हो गया और C चला गया। तो इस दूसरी गलती को भी स्वीकारिए कि आपको अपने क्वेश्चन का जो आंसर है ध्यान से वही टिक करना है, क्योंकि जिसको टिक करोगे वही डार्क होगा। और देख लेना है कि आप B को टिक कर रहे हैं तो B ही डार्क होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात को, तीसरी बात, मैंने क्वेश्चन पूछा कि भैया ये आपने जो आया था कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, कोई भी ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है, भाई ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था। तो बच्चे ने क्या आंसर दिया, भैया जल्दबाजी में हो गया। भैया जल्दबाजी में ही आपको क्वेश्चन पेपर हल करना है, लेकिन ऐसी जल्दबाजी नहीं करना है कि आप सरल क्वेश्चन को ही गलत कर दो, ठीक है ना। तो आपको जल्दबाजी से कैसे बच सकते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो ये तीसरी बात हो गई कि आपको जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और एक चीज़, चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं ध्यान आ गई है कि किसी भी सरल क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि पिछले एग्जाम में मैंने देखा कि कठिन क्वेश्चन बच्चों के सही हो गए और सरल क्वेश्चन बच्चों के गलत हो गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि भाई BHEL इतना बड़ा संस्थान है, इतना सरल क्वेश्चन नहीं दे सकता है। तो उन लोगों ने अपने दिमाग को बहुत हाई फाई चला दिया, हाई प्रोफाइल दिमाग का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया। तो आपको सरल क्वेश्चन में दिमाग को चलाना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चला देना है, ठीक है ना, कि वो क्वेश्चन से ही बाहर निकल जाए। जैसे एक क्वेश्चन था BHEL के एग्जाम में आया था कि भैया जो डिस्प्ले होती है वो ब्लिंक क्यों होने लगती है, डिस्प्ले ब्लिंक क्यों होती है। तो भैया डिस्प्ले ब्लिंक होती है जब झकझक होती है कि उसका जो सेल होता है वो वीक हो जाता है, पावर वीक हो जाता है। तो इसमें बहुत सारा उल्टा सीधा दिमाग लगा लिया लोगों ने, उसके उल्टे सीधे आंसर लगा दिए। भाई ये जेन्युइन क्वेश्चन था कि जब अपना मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो उसकी डिस्प्ले क्या होनी थी, ब्लिंक होने लगती है, डिस्प्ले ब्लिंक होने लगती है। तो भाई ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो आपको कोई भी सरल क्वेश्चन आता है तो इसको बहुत ज़्यादा हल्के में भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा हाई दिमाग नहीं चलाना है। जिस लेवल का क्वेश्चन आता है आपको अपने दिमाग का उस टाइप का उपयोग करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये मैंने 4 बातें आपको बताई, आपने ध्यान से सुना होगा कि आपको क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, आंसर टिक करना, उसको ध्यान देना है, प्लस आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना है। चौथा मैंने आपको बात बता दी जो कि किसी भी सरल क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है या बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं लेना है। क्वेश्चन के लेवल को समझते हुए, आसानी से क्वेश्चन को पढ़ते हुए हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, धीरे धीरे बढ़ना है, क्योंकि आप हड़बड़ी करोगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब 5वीं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कई सारे बच्चों की बात है कि भैया जो क्वेश्चन पेपर आया था पिछले 8 अक्टूबर के एग्जाम में, क्या भेल का जो 12 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, क्या क्वेश्चन पेपर उससे कठिन आएगा या सरल आएगा। तो भाई मैं ये कुछ नहीं कह सकता हूँ कि सरल आएगा कि कठिन आएगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि भेल में जो सिलेबस है उसी सिलेबस का पेपर बनेगा। जैसे 70 और 50 का जो रेशियो था, 70 ट्रेड थ्योरी और 50 में 30 नंबर की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइट, 20 नंबर की रीजनिंग और 70 नंबर की थ्योरी, तो उसी से आएगा। इसलिए आप सभी बंदों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो सिलेबस के अनुसार तैयारी करे थे उसी सिलेबस से आप तैयारी करिए। दूसरी एक बात और कि क्या भैया जो 8 अक्टूबर के पेपर 120 क्वेश्चन आए थे, क्या उसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होगा। तो देखिए मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि BHEL के पेपरों में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 जनवरी को जो पेपर होगा तो उसमें जो 120 क्वेश्चन आए थे उसमें से एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो लेवल आया था उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन 12 जनवरी के एग्जाम में आएंगे। पैटर्न सेम रहेगा, उसका जो लगाने का तरीका होगा वो सेम रहेगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने 2 काम कर लीजिए कि सिलेबस के हिसाब से अपना रिवीजन करिए, प्लस जो स्पीड है आप अपनी स्पीड को बनाए रखिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जल्दबाजी में आके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ये मैंने आपको छोटी छोटी बातें बता दी हैं जिसकी जानकारी लेकर आप भेल के एग्जाम को साकुशल पास कर सकते हैं, अच्छे नंबर अवा सकते हैं। ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। 1 महीने का टाइम है, आप फिटर फाइटर से जुड़े रहिए। फिटर फाइटर चैनल आप लोगों की मदद करेगा। और कोई आपके दिमाग का क्वेश्चन है तो आपका ही अपना चैनल है फिटर फाइटर, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रेड के हो, मैं किसी से भी पूछ के आपके क्वेश्चन का जो है जवाब जरूर दूंगा। यदि मुझे आ रहा होगा तो मैं दूंगा,
और मुझे नहीं आ रहा होगा तो मैं किसी दोस्त यार से पूछकर आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। यदि आप नए हो तो चैनल पीटर पैटर से जुड़े रहें। पीटर पैटर चैनल आप IITA वाले बच्चों की मदद करता रहता है जो आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।